Hello everyone and welcome to Study IQ IAS. Good morning, good afternoon, good evening whenever you are watching this. मेरा नाम है ऋषभ and I am Economics Optional Faculty here in Study IQ IAS. तो आज हम लोग का टॉपिक है ऑफ डिस्कशन इज अबाउट अ न्यू स्कीम दैट इज बीइंग लॉन्च्ड फॉर एग्रीकल्चर. And agriculture is very important topic for GS paper 3 as well as your economics optional paper 2. ठीक है, ये इंडियन इकोनॉमी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि एग्रीकल्चर आपको 1947 से लेके करंट 2024 तक यानी स्टैटिक प्लस डायनामिक दोनों पार्ट में पढ़ना है. तो डायनामिक पार्ट जो कि अभी हमारी लेटेस्ट स्कीम है अबाउट फ्रॉम द सेंटर दैट इज नेचुरल फार्मिंग प्रमोशन स्कीम. ये लॉन्च हुई है नवंबर में. तो इसके कुछ सैलिएंट फीचर्स देखते हैं. कौन सी मिनिस्ट्री है ये, किसके अंडर में आती है, लेट्स टॉक अबाउट दैट. और एक होलिस्टिक पिक्चर बना लेते हैं ताकि हमारे प्री में भी काम आए, जीएस पेपर 3 में भी काम आए और इकोनॉमिक्स में एज अ फॉर्डर मटेरियल भी काम करे बिकॉज स्कीम्स आर ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर यूपीएससी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी. सो लेट्स टॉक अबाउट इट. सो स्कीम का नाम है नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग. नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग एज द नेम सजेस्ट. नेचुरल फार्मिंग मतलब वेर यू डोंट यूज केमिकल फर्टिलाइजर्स. ठीक है, केमिकल फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड्स यानी नो केमिकल यूज, जस्ट यूजिंग हमारा जो ट्रेडिशनल मेथड्स है जो हमारे फोर फादर्स यूज़ करते रहे होंगे कभी और बीच में विद द यूज़ ऑफ मोर मॉडर्न मशीनरीज एंड HYV सीड्स जो पीछे छूट गया, उस कल्चर को फार्मिंग में वापस लाने के लिए नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग लॉन्च किया गया है एंड द लॉन्च डेट इज़ नवंबर 25, 2024. एकदम लेटेस्ट स्कीम है ये. एंड अगर एग्रीकल्चर की कोई स्कीम होती है तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट भी हो जाती है क्योंकि एग्रीकल्चर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट नॉट जस्ट इन इकोनॉमिक्स बट ऑल्सो जोग्राफी. ठीक है, तो ओवरऑल अगर आपको भारतीय इकोनॉमी का स्ट्रक्चर भी समझना है तो एग्रीकल्चर इज़ द प्राइमरी पार्ट ऑफ इट. ओके, सो नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग इज़ अ स्टैंड अलोन सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम. अब सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम क्या होती है? जहाँ पे दोनों सेंटर और स्टेट भागीदार होते हैं फंडिंग के. ठीक है, स्टेट सेंटर और स्टेट दोनों फंड करते हैं, फंड बाय सेंटर ऑल्सो एंड फंड बाय स्टेट ऑल्सो. बट दिस स्कीम इज इम्प्लीमेंटेड बाय स्टेट्स. हर स्टेट अपने अपने स्टेट गवर्नमेंट अपने अपने स्टेट में इसको इम्प्लीमेंट करती है अपने अपने तरीके से. ठीक है, तो फंडिंग कहाँ से होती है? सेंटर से भी होती है, स्टेट से भी होती है, बट द इम्प्लीमेंटेशन पार्ट लाइज विद द रिस्पेक्टिव स्टेट्स. और इसकी मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर. मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर. नाउ व्हाट यू कैन डू इज यू कैन कमेंट on who is the minister for Ministry of Agriculture and Farmer Welfare so that we can have a connect कि आप सुन रहे हैं मेरी बात या नहीं. Okay, so total outlay of this scheme is 2481 crore rupees in which 1584 crore rupees is from center and 897 crore rupees is from state. आपको पूरे पूरे नंबर याद करने की ज़रूरत नहीं है. वॉट यू कैन डू इज़ आप एक लमसम नंबर याद कर सकते हैं, जैसे 1600 करोड़ सेंटर का है और 900 करोड़ के आसपास स्टेट का है, तो आपको याद रहेगा. और टेन्योर क्या है स्कीम का? वो है 15 बाय द एंड ऑफ 15th फाइनेंस कमीशन. 15th फाइनेंस कमीशन ख़त्म कब हो रहा है? सो ये ख़त्म होगा हमारा 2025-26 यानी फाइनेंशियल ईयर 2026 में. जब तक हमारा 15th फाइनेंस कमीशन चलता रहेगा तब तक ये स्कीम चलती रहेगी. ओके, क्लियर है? ये बेसिक पार्ट है बट याद होना चाहिए. आउटले, मिनिस्ट्री का मिनिस्टर, कब लॉन्च हुई, नाम पूरा क्या है और कब तक चलेगी, ये ज़रूरी है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट ऑब्जेक्टिव्स एंड फीचर्स ऑफ नेचुरल फार्मिंग. ओके, तो सबसे इम्पॉर्टेंट तो यही है केमिकल फ्री फार्मिंग बिकॉज नेचुरल है तो हम नेचुरल फर्टिलाइजर्स, नेचुरल मैन्योर्स, नेचुरल ऑर्गेनिक मटेरियल यूज़ करेंगे इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर केमिकल फर्टिलाइजर. तो केमिकल फ्री फार्मिंग मीन्स रूटेड इन ट्रेडिशनल नॉलेज, जो हमारे फोर फादर्स की नॉलेज थी, जो पहले जैसे फार्मिंग होती थी जब हम HYV सीड्स वगैरह यूज़ नहीं करते थे और केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ नहीं करते थे. तो ट्रेडिशनल नॉलेज एंड लोकल लाइव स्टॉक इंटीग्रेटेड मेथड. लोकल लाइव स्टॉक मीन्स जिसको हम जनरल भाषा में देसी ब्रीड बोलते हैं. तो यह है हमारा लोकल लाइव स्टॉक.
नाउ डाइवर्स क्रॉप सिस्टम मतलब इट फॉलोज लोकल एग्रो इकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स एंड टेक्नोलॉजीज। डाइवर्स क्रॉपिंग की ज़रूरत क्यों है? इट्स लाइक मल्टीपल क्रॉपिंग। ये आपके इंश्योरेंस की तरह काम करता है फॉर फार्मर्स। इन केस एक क्रॉप अगर फेल हो भी गया तो यू हैव अदर डाइवर्सिफिकेशन इन योर फील्ड। जैसे क्रॉप है आपके पास, कोई लाइफ स्टॉक है जैसे काऊ बफेलो, आपको वहाँ से कमाई हो जाएगी। आप कोई बी कीपिंग का काम कर रहे हैं, आपको वहाँ से कमाई हो जाएगी। सो डाइवर्सिफिकेशन हेजेस योर ओवरऑल इन्वेस्टमेंट, या इंश्योर करता है कि अगर कोई एक चीज़ लॉस हो, क्रॉप लॉस भी हो, तो दूसरी जगह से आप रिकवर करके अपनी बेसिक इनकम या बेसिक ज़रूरतों को पूरा कर सके। तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव है। तो केमिकल फ्री फार्मिंग एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉपिंग सिस्टम। और इससे क्या होता है, वाटर टेबल या सॉइल क्वालिटी वो भी मेंटेन रहती है, क्योंकि आप क्रॉप बदल बदल के लगाते हैं। हर बार चावल गेहूँ ऐसे लगाते रहोगे तो जैसे पंजाब में हम वाटर टेबल लूज़ कर रहे हैं, या फिर हम ये देख रहे हैं एल्कलिनिटी बढ़ रही है सॉइल की, तो वो कम होगी धीरे धीरे। ठीक है। नाउ सेफ एंड न्यूट्रिशियस फूड इज़ ऑल्सो एन ऑब्जेक्टिव, क्योंकि अगर आप केमिकल्स यूज़ नहीं करेंगे अपने फार्मिंग मेथड में तो केमिकल लीचिंग नहीं होगी तो आपके जो फूड है वो बेहतर होंगे rather than the foods that we get from using chemical fertilizers. Okay, now moving forward. अब अगर फार्मर, सोचो कि फार्मर केमिकल यूज़ कर रहा है फार्मिंग में और उसको कुछ आउटपुट भी मिल रहा है, अच्छा खासा आउटपुट मिल रहा है, क्योंकि जब नेचुरल फार्मिंग करते थे उसके बाद जब हम HYVCD या केमिकल फार्मिंग की तरफ बढ़े तो हमारा ओवरऑल प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन क्या हुआ था, बढ़ा ही था ना, कम तो हुआ नहीं था। तो कोई भी फार्मर को अगर हमको इंसेंटिवाइज करना है कि वापस हम नेचुरल फार्मिंग मेथड्स की तरफ जाइए, तो हमें क्या करना होगा, थोड़ा सपोर्ट देना होगा, सब्सिडी देनी होगी, सो दैट फार्मर विल बी एबल टू टेक अ रिस्क एट द एक्सपेंस ऑफ हिज डिक्लाइनिंग आउटपुट। क्योंकि नेचुरल फार्मिंग करोगे तो हो सकता है पेस्ट का अटैक हो जाए या कुछ ऐसा हो जाए जो अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स हों, और रिस्क अगर फार्मर ले रहा है, और फार्मर्स आर नॉट वेरी रिच, नॉट ऑल द फार्मर्स आर रिच, बात ये है, तो गवर्नमेंट को या हम लोगों को ऐसा कुछ सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए कि रिस्क टेकिंग एबिलिटी हम बढ़ा सके फार्मर की। तो क्या करना है सपोर्ट फॉर फार्मर्स में, रिड्यूस द इनपुट कॉस्ट मतलब सीड्स, नेचुरल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड, इसकी कॉस्ट को कम करना है। ठीक। हेल्दी सॉइल इकोसिस्टम मतलब रेगुलर चेकिंग ऑफ द सॉइल सो दैट सॉइल डजंट बिकम सेलाइन। सेलिनिटी ऑफ सॉइल को आप चेक करते रहिए और उसको प्रॉपरली मैन्योर्स देते रहिए ताकि उसका ओवरऑल जो प्रोडक्टिविटी है वो मेंटेन रहे, एज वेल एज पेस्ट रेजिलियंस भी उसका अच्छा हो, कि ऐसा नहीं कि कीड़ा का अटैक हो गया, कहीं आप गोभी लगा रहे हैं तो कीड़े का अटैक हो गया, तो ऐसा ना हो। हेल्दी सॉइल इकोसिस्टम शुड ऑल्सो एग्जिस्ट। नाउ इम्प्लीमेंटेशन गोल्स क्या है, मतलब कुछ नंबर्स हैं, तो गोल्स क्या है, पहले 15,000 क्लस्टर्स विल बी डेवलप्ड इन 2 years। रिमेंबर दिस, 15,000 क्लस्टर्स इन ग्राम पंचायत इन 2 years। 2 years क्यों, क्योंकि हमारा टाइम पीरियड ही फाइनेंशियल ईयर 2026 तक है, तो 1-2 साल में ही जो करना है वो ख़त्म करना है हम लोगों पर। ठीक है। और टारगेट क्या है, टू रीच 1 करोड़ फार्मर्स एंड इनिशिएट नेचुरल फार्मिंग ऑन 7.5 लाख हेक्टेयर्स। ठीक है, इनिशिएट नेचुरल फार्मिंग ऑन 7.5 लाख हेक्टेयर्स, और ये 1 करोड़ फार्मर तक, ठीक है, 1 करोड़ फार्मर तक इसका बेनिफिट पहुंचाना है। ठीक। 10,000 बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर बनाए जाएंगे। बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर मतलब जहां पे आप जैविक मैन्योर या जैविक खाद बना सके। ठीक है, ये है बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर। ट्रेनिंग की ज़रूरत क्यों है, क्योंकि जब भी फार्मर को एक नए मेथड से फार्मिंग करना होगा तो फार्मर्स को ये समझना होगा ना कि मॉडल डेमोन्स्ट्रेशन फार्म्स कैसे होते हैं। कृषि विज्ञान सेंटर क्या हेल्प करेंगे टू अंडरस्टैंड द नेचुरल मैन्योर और फर्टिलाइजर्स। ठीक है। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ कैन बी यूज टू ट्रेन the farmers as well as the students can go to the farms and use their education or knowledge in the field of agriculture so that they can support the farmer in the field itself। ठीक है। तो नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए ट्रेनिंग एंड स्किलिंग ऑफ फार्मर्स इज वेरी नेसेसरी, बिकॉज यू आर गोइंग फॉर अ न्यू मेथड ऑफ फार्मिंग। ठीक। ऑल्सो फार्मर्स ट्रेनिंग में क्या क्या होगा, जीवामृत, बीजामृत, ये सब मतलब नेचुरल फार्मिंग इनपुट है।
ठीक है, जैविक खाद जिसको बोलते हैं, जहाँ पे आप बाय यूजिंग वर्म्स और आप फर्टिलाइज़र या मैन्योर्स क्रिएट करते हैं। ठीक, 18.75 लाख ट्रेंड एंड विलिंग फार्मर्स विल प्रिपेयर दीज जीवामृत एंड बीजामृत। इसी तरह जो हमारे रिसोर्स सेंटर की हम बात कर रहे थे, जहाँ पे इनपुट प्रिपेयर किया जा सकता है लाइफ स्टॉक और बायो फर्टिलाइज़र यूज़ करके। लाइफ स्टॉक वेस्ट मतलब द काउ डंग एट्सेट्रा, और बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर पे आप यूज़ कर सकते हैं टू मेक दीज टाइप ऑफ नेचुरल मैन्योर एंड नेचुरल फर्टिलाइज़र। ओके, नाउ 30,000 कृषि सखीज को भी डिप्लॉय किया जाएगा फॉर अवेयरनेस जनरेशन, स्किलिंग एंड मोबिलाइजेशन for the support of this natural farming method, so that more and more farmers come forward willingly कि हम अब chemical farming को छोड़ते हैं और natural farming को अपनाते हैं with the added benefits that will be told by these 30,000 कृषि सखीज। ठीक है, तो ये था हमारा एक lump sum discussion and overall discussion about the new farming, natural farming scheme. So I hope you liked the lecture and I hope you got something from it. Do comment if you have any queries or any questions. We will meet again in the next one. तब तक के लिए thank you, bye bye, have a good day. Thank you.